जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रेडिट वर्ड्स अकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान। आज हम अपनी सीडीएस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक किया था, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और कुछ अपना सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ये 50 क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर की कटिंग है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कौन कौन सा पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन करेंगे। जो भी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम का लिंक है, ये चैनल का लिंक है। और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना नई अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट है आई लाइक दैट बॉय। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई लाइक दैट बॉय। तो इसमें पूछा है कि दैट क्या होगा, तो बताओ दैट क्या होगा? नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, पार्टिसिपल होगा या कंजक्शन होगा? देखो आई क्या है? आई है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन भी कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आई और वी होते हैं, ठीक है। लाइक क्या है? हमारी वर्ब है, ठीक है। इसी तरह हमें जब क्वेश्चन को देखेंगे ना, एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन को इसी तरह पोस्टमार्टम करेंगे कि सब्जेक्ट देखेंगे, वर्ब देखेंगे, उससे आगे क्या आया वो देखेंगे। आई लाइक के बाद बॉय किसका वो दे रहा? हुम का पूछ रहा है ना कि हुम, आई लाइक टू हुम, तो बॉय। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ऑब्जेक्ट है और वैसे क्या है? नाउन है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में। तो दैट बॉय कल बताया था कि नाउन को अगर कोई चीज डिफाइन करे, पर्टिकुलर करे, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बट यहाँ देखो इन्होंने ऑप्शन में एडजेक्टिव दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे एग्जाम में, ठीक है। इस तरह के कई बार देखने को मिले हैं कि ऑप्शन ही सही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? या तो एडजेक्टिव आ जाएगा। एडजेक्टिव में कौन सा? वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ प्रोनाउन की जगह क्या देना था? एडजेक्टिव देना था। और अगर एडजेक्टिव भी नहीं देते तो इसमें कल ही बताया था, डिटर्मिनर बताया था ना आप लोगों को, तो ये क्या होता है? डिटर्मिनर होता, ठीक है। तो समझ आया ना? या तो इसमें ऑप्शन में डिटर्मिनर होना चाहिए था, या अगर डेमोन्स्ट्रेटिव दिया भी था तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देना था। प्रोनाउन नहीं आता। प्रोनाउन तो आई लाइक दैट बॉय नहीं होता। आई मतलब प्रोनाउन आपको समझाया था, वो या तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, कभी भी किसी चीज को डिफाइन नहीं करता प्रोनाउन, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। तो बताओ क्या होगा? नाउ पूछा है कि नाउ क्या होगा? वी क्या है हमारा? प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद शैल क्या है? शैल है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी क्या है? मॉडल है, ठीक है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। इससे आप रूल भी रिवाइज कर लेंगे और ये भी हो जाएगा। बिगिन क्या है? बेस फॉर्म हो गई, ठीक। और नाउ क्या कह रहा है? वी शैल बिगिन। बिगिन का नाउ। और वर्ब को कौन डिफाइन करता था? वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को कौन डिफाइन करता था? हमारा एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विदाउट हेल्प देयर इज नो हैप्पीनेस। कि विदाउट हेल्प क्या नहीं है? हैप्पीनेस नहीं है। तो इसमें पूछा है कि हैप्पीनेस क्या है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर किसी के बाद नेस लगा हो, दम लगा हो, तो ये क्या होंगे? क्या होंगे? ये नाउन होंगे। तो और या फिर नो क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। और नो एडजेक्टिव किसको डिफाइन करता है? नाउन को डिफाइन करता है।
तो भी ये नाउन आ जाएगा, ठीक है। विदाउट क्या है हमारे यहाँ, विदाउट है प्रीपोजिशन। विदाउट हेल्प, हेल्प क्या हो जाएगा हमारे, नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। और देयर, देयर भी क्या हो जाएगा हमारी प्रीपोजिशन हो जाएगी। इज क्या होगी हमारी, वर्ब होगी। नो एडजेक्टिव हो गया। हैप्पीनेस फिर से नाउन हो गया। तो यहाँ तक पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया ना। इसी तरह आपको देखना है, क्योंकि कई बार है ना किसी सेंटेंस में किसी और तरह एक्ट कर रहे होते हैं और किसी सेंटेंस में दूसरी तरह, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे किस तरह। इसी तरह हर वर्ड को चेक करते हुए चलेंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यू हैव नो सेंस। तो नो क्या होगा, यू क्या है हमारा प्रोनाउन है हमारी क्या है, वर्ब है। यू हैव व्हाट, ठीक, क्या है सेंस। सेंस क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। नो सेंस, तो नो क्या हो गया, नाउन को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव को हम और क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनर, ठीक है। समझ आ गया ना यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नन ऑफ दीज कार इज इन यूज, कि इनमें से कोई सी भी कार क्या नहीं है, यूज में नहीं है। तो नन, नन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। नाउन क्या होगा, किसी भी चीज का नाम होगा। नाम या नन किसी का है नहीं, तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और ऑप्शन में भी देखो, एग्जामिनर ने पूरा खेल क्या हुआ है कि नाउन प्रोनाउन के सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा या इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जैसे हर सेल्फ, हिमसेल्फ, आर सेल्फ, आर सेल्फ, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ईच अदर, वन, ईच वन, अनदर, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब जो एक उसमें डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे ईच अदर, ईच अदर दो की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दोज, ठीक है। दिस, दैट, दोज, ये हमारे कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो नन क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नन से आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो वैसे भी उससे भी पता चल जाएगा कि इनडेफिनेट है, नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, विच वे शैल वी गो, ठीक है। ये पूछ रहा है कि विच वे शैल वी गो, और इसमें विच का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है। तो बताओ क्या होगा इसमें, नाउन होगा, जिरंड होगा, कंजक्शन होगा, एडजेक्टिव होगा। नाउन, नाउन इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी है। वी क्या है, प्रोनाउन है, तो नाउन तो होगा ही नहीं। जिरंड, जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हमारा जिरंड होता है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, जो दो क्लोज को, दो वर्ड को या दो फ्रेजेस को जोड़े, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर पर्टिकुलर भी पूछे तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो जाए कि ऑप्शन में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव दे दे, पॉजेसिव एडजेक्टिव दे दे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दे दे, तो तब पूछे सारे एडजेक्टिव के ऑप्शन जैसे प्रोनाउन में दिए हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक। नेक्स्ट, अलास ही इज डाइड, आपको बताया था कि जिस ये ऐसे इस तरह के जिसमें कोई सडन फीलिंग शो कर रहा हो तो वह क्या होता है, इंटरजेक्शन। ये तो डायरेक्ट लगा दोगे आप कि जिसमें भी सडन फीलिंग शो कर रहा हो, हुर्रे, कोई दुख हो, शोक हो, खुशी हो, तो वे सारे क्या होते हैं हमारे, इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट 6 वाला देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू। और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन में भी ओइंग टू फिलअप्स में आता है, तो इसको अलग से भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओइंग टू, ड्यू टू, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आते हैं। जब हम क्लोज टेस्ट करते हैं ना, फ्लड्स करते हैं, तो उसमें आ जाता है। या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, तो उसमें ये चीज बहुत हेल्प करती है। S1 एक्सेस करते हैं जब रीअरेंजमेंट, तो इन्हीं वर्ड से हम चेक करते हैं कि उसको जोड़ेंगे कैसे। जब हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे तब इन सब की ट्रिक देखेंगे। तो ओइंग टू पूछ रहा है,
owing to his ill health। देखो हेल्थ क्या है हमारा नाउन है, इल एडजेक्टिव है, और हिज भी क्या क्या है, हिज हेल्थ। हिज हेल्थ क्या हुआ, यो भी एडजेक्टिव हुआ। तो ये क्या होगा, owing to। बताओ owing to क्या होगा, owing to होगा हमारा प्रीपोजिशन होगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद ही क्या आता है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। नाउन की जगह नाउन फ्रेज आ सकता है, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन फ्रेज। वैसे तो प्रोनाउन तो सीधा ही आएगा, पर नाउन जब आता है ना तो कभी कभी नाउन फ्रेजेस के साथ आता है कि नाउन के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब लग के, तो उसे क्या बोल देते हैं, नाउन फ्रेज बोल देते हैं। तो हिज इल हेल्थ क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। और किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है क्या, प्रीपोजिशन जोड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और आप पूछोगे कि कंजक्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड क्लोज दिया हुआ है। सेकंड क्लोज तो दिया हुआ है, ही सब्जेक्ट है और रिटायर क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट वन वर्ब वन, बट इस पहले वाले उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं दी हुई है। जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दी हुई है तो वो क्या नहीं बनेगा, क्लोज नहीं बनेगा। क्लोज नहीं बनेगा तो कंजक्शन उसको कनेक्ट नहीं करेगा। कंजक्शन कनेक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट कह रहा है माई सिस्टर इज जस्ट 16। यहाँ क्या था, यहाँ पर देयरफॉर, ये था देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर पे क्या था हमारा, अंडरलाइन था। देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट, कि मेरी सिस्टर क्या है, 16 ईयर ओल्ड है, इस वजह से वो क्या नहीं है, वोट नहीं दे सकती। तो इसमें क्या होगा, जिरंड होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, कंजक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, ये होगा कंजक्शन। कंजक्शन क्यों होगा, सिस्टर और सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू होगा। यहाँ देयरफॉर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल क्या होगा, वर्ब होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ अंडरस्टूड वाला लगाया है। कभी कभी हमें ना कुछ सब्जेक्ट को लगाते नहीं है, यहाँ पे है ना, जब एंड से जोड़ा है तो क्लोज जोड़ा है, ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे काम करेगा। एलिजिबल कौन नहीं है, सिस्टर ही नहीं है ना, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है हमारा सब्जेक्ट, तो इस वजह से क्लोज टू हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, है कंजक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दे टायर्ड टू फाइंड फॉल्ट विद अस। तो टू क्या होगा हमारा, टू क्या होगा, देखो पार्टिसिपल तो है नहीं। पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक तो V1 प्लस ING वाले और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले, ठीक। तो ये पार्टिसिपल नहीं है, वर्ब नहीं है। जिरंड, जिरंड भी V1 प्लस ING होता है, V1 प्लस ING होता है। आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। हर चीज को पढ़ के निकालना भी नहीं होता, हर चीज कुछ है ना ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे। पार्टिसिपल एलिमिनेट कर दिया, आपको पता है या तो V1 प्लस ING होता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब टू वर्ब हो नहीं सकता, तो जिरंड, जिरंड भी V1 प्लस ING होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर 2 प्लस 2 फाइंड पे होता तो इनफाइनाइट वर्ब हो जाती, ठीक है। तो अभी क्या है, ये सिर्फ इनफाइनाइट है, ठीक है। इस तरह भी आप कुछ चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट है सी सिंग मच बेटर देन आई डू, ठीक है। वो कैसा गाती है, मुझसे बहुत बेटर गाती है। तो बेटर का पूछा है क्या है, सी क्या है हमारा, प्रोनाउन है, सिंग क्या है, वर्ब है। तो है ना, सिंग, सिंग कैसे करती है, बेटर करती है ना, तो ये क्या है, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। सी सिंग बेटर, क्योंकि सिंगिंग को कंपेयर कर जा रहा है। अगर हम यहाँ पे नाउन को या प्रोनाउन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, सी को और आई को, अगर कहते हैं कि सी इज बेटर देन आई, ठीक है, तो ये बेटर क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। बट हम यहाँ पे सिंगिंग को कंपेयर कर रहे हैं, और सिंगिंग क्या है हमारी, यहाँ पे वर्ब है। तो वर्ब को कंपेयर कर रहे हैं या वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह की वर्ब सिंगिंग बेटर है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है वर्ब को कौन ही डिफाइन करेगा, एडवर्ब ही डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव तो कर नहीं सकता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, द स्टोरी वाज इन ऑल द डायलिसिस। तो देखो इसमें सबसे सिंपल तरीका क्या है, द लगा हुआ है, द क्या है, आर्टिकल है,
और बताया था आर्टिकल के बाद अगर तुरंत एक ही वर्ड हो तो वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। तो फटाक से क्या करते हो, भड़ से आंसर मारोगे ए ऑप्शन। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको सिर्फ एक नजर में देखने हैं, उनका पॉइंट पकड़ना है और ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, फट से आंसर दे देना है। ये इसी तरह के होते हैं, ये सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं। आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद एक ही वर्ड है, वर्ड क्या होगा आपको पता ही है, नाउन ही हो सकता है। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं होती। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये वाला है, बेटर वाला, या और भी काफी आएंगे जिसमें आपको एक बार पढ़ के सोचना होता है कि किस, ये क्या लगा रहा है। ठीक है, स्मोकिंग, ये वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, और किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ये क्या होगा, बताया था कल लास्ट क्लास में, बताया था कि अगर वर्ब प्लस आईएनजी हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा तो वो क्या होगा, हमारा जिरंड होगा। ठीक है, तो स्मोकिंग क्या हो जाएगी, जिरंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड यू चूज द वन रेदर देन द अदर। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या आया, द वन पर्टिकुलर कर रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, ये प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रोनाउन, क्योंकि इसमें चूज कर रहा है कि आपको, आप किसे चूज करोगे, इस वाले को या इस वाले को। यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला, नंबर वाला, 1 2 वाला नहीं है, ना ये वर्ब है, ठीक है, ना ये एडवर्ब है कि, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना कि आप किसको चूज करोगे। किसी नाउन के बारे में बताया होगा, कोई चीज होगी, मान लो पेन है, तो क्या आप कौन से पेन को चूज करोगे, दिस वन एंड द अदर वन। तो इसी तरह कहीं ना कहीं नाउन दिया होगा जो अंडरस्टूडेबल, उसको यहाँ पे वन और अदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल। तो वाटर क्या है, नाउन, और कितना वाटर, सम वाटर, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब नहीं होगा, कंजक्शन नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, और एडजेक्टिव को हम क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनर। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। कि मेरी जो टीचर है ना, वो इधर उधर घूम के पढ़ाती है, जब वो मतलब जब क्लास में पढ़ाती है तो इधर उधर घूमती है। होता है ना कुछ टीचर, मोस्टली टीचर क्या होता है, जब समझाने के बाद इधर उधर देखते रहते हैं कि सब अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। तो ये अराउंड है ना, अराउंड क्या होगा, वर्ब तो नहीं है, कंजक्शन भी नहीं है, नाउन है या वर्ब। ठीक है, नाउन है या एडवर्ब है, बताओ क्या है। ये कह रहा है कि मूव करती है, मूव को डिफाइन कर रही है ना, ये क्या कर रही है, मूव को डिफाइन कर रही है कि मूव अराउंड। मूव कैसे करती है, इधर उधर मूव करती है। तो इधर उधर मूव को, वर्ब को क्या, मूव क्या है, वर्ब है हमारी। ठीक है, और वर्ब को डिफाइन करेगी, वर्ब को कौन डिफाइन करेगा, हमारा एडवर्ब। समझ आया ना, यहाँ तक क्लियर है सबको। और देखते हैं, अभी तो काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हुर्रे हुर्रे देख के ही आप लगा दोगे, ये क्वेश्चन ऐसे है जो देखते लगा दोगे, इंटेरोगेटिव नहीं, सॉरी इंटरजेक्शन। ऐसे मेरी तरह आप भी है ना, उसमें एग्जाम में ऐसा हो जाए कि आपको इंटरजेक्शन, इंटेरोगेटिव को मैंने इंटरजेक्शन लगा दिया था, तो ऐसे आप मत करना, थोड़ा ध्यान से करना, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। कि अपना काम खत्म करने के बाद शर्मिला ने होम कहाँ से कब निकली, घर से 8 PM पर। तो हैविंग को पूछ रहा है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हैविंग हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। ठीक है, कंजक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा पार्टिसिपल है। ठीक है, बताया था ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। एक वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमारी किस तरह यूज होती है, पार्टिसिपल। बट ये कब यूज होती है, जब ये ऐसा एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अगर एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा जिरंड कहेगा। और अगर हम उसे एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पार्टिसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा द कैंटिकेरिश मैन। मैन कैसा है, कैंटिकेरस। कैंटिकेरस का मतलब होता है जो लड़ाकू हो, बेलिकोज हो, ठीक है। तो ये क्या है, तो मैन क्या है हमारा नाउन। नाउन को कौन डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, दिस, दैट, दोज, ये वाले क्या हो जाएंगे, हमारे डिटर्मिनर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड। देखो इसमें भी सीधा पता चल जाएगा, द क्या है हमारा, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद एक ही वर्ड है तो क्या आ जाएगा, हमारा नाउन आ जाएगा। तो सीधा क्या लगा दो, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, देखो अब है ना, इसमें सीडीएस में इस तरह के कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि लास्ट 3-4 टाइम से है ना इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हो, और ये वाले क्वेश्चन है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली दिस पोज अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो ये है ना किसी भी वर्ड को है ना अलग से दिया हो, और ऐसे इसमें ये है ना कि अनडिफाइन रूल नहीं हो जाता कि हम खुद से बना लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये 99% क्या कभी कभी तो 100% ये चीजें सही होंगी, ठीक है। तो इसी तरह का एक है कि ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि जिससे आपका टाइम बचे कि कोई भी ऐसे अलग से वर्ड दिया हो और ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कॉमा लगाओ और फिर नेक्स्ट सेंटेंस या कुछ स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, और उसको पूछा हो, तो ये जनरली है ना, जनरली ये एडवर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, क्योंकि ये है ना पूरे क्लोज को डिफाइन कर रहा होता है। और जब किसी क्लोज को डिफाइन करे, एडवर्ब को डिफाइन करे, एडजेक्टिव को डिफाइन करे, वर्ब को डिफाइन करे, तो वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। देखो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि जो ये चीजें हैं इसको एग्रीकल्चर को और ह्यूमन हेल्थ को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। तो अफेक्टेड, तो ये कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट बता रहा है कि रिजल्ट क्या होगा इस वाले क्लोज का, ये तो ये कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो आप इस तरह याद रखना कि कोई भी ऐसा वर्ड है ना कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन है ना कई बार आया हुआ है, रिसेंटली के कुछ लास्ट के पेपरों में कई बार आए हुए हैं, तो आप इसको क्या लगा दोगे, एडवर्ब लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो हिज आंसर। देखो आंसर क्या है, नाउन है, वो वर्ब है, आर्टिकल है, और ये नाउन, ठीक है। आंसर किसका, हिज आंसर। हिज क्या है, एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव में क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है। एडजेक्टिव में भी क्या है, डिटर्मिनर हो गया। और ओनली, ओनली भी किसी को बता रहा है, आंसर कैसा है, ओनली आंसर। ओनली आंसर भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ही हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनर है और ये क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों को इसलिए अलग से बताया कि अगर यहाँ पे हिज पूछते तो क्या हो जाता है, हमारा डिटर्मिनर हो जाता, क्योंकि डिटर्मिनर ऑप्शन में है, और लेकिन यहाँ पे ओनली पूछा है और हिज भी दिया है, तो डिटर्मिनर के बाद जो आएगा ना उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना। नेक्स्ट, टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम यहाँ एज अ क्या बना है, एज अ सब्जेक्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, इंडेफिनिट वर्ब। बताया था ना V1 प्लस आईएनजी और 2 प्लस V1, तो इनफाइनाइट वर्ब क्या बने, अगर सब्जेक्ट बने तो वो क्या हो जाती है, इंडेफिनिट वर्ब हो जाती है, ठीक है। ये जिरंड कहलाता है और ये इंडेफिनिट वर्ब कहलाती है, अगर ये एज ए सब्जेक्ट काम करे, ये एज ए सब्जेक्ट भी काम करती है, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में बताया, आप उसमें देख लेना, इसके इन दोनों के 2 से 3 यूजेस बता दिए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ये क्या है, इंडेफिनिट वर्ब है, ठीक है। या अगर इंडेफिनिट वर्ब ना देता, एज अ सब्जेक्ट देता, सिर्फ सब्जेक्ट देता, तो वो भी यूज हो जाता। नेक्स्ट, आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या होगा कि मैंने उसको कुछ नहीं कहा इसके अलावा कि मुझे पैसों की नीड है। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन कैसे है,
देखो दैट कंजक्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, और ये क्लोज्ड हो जाएगा तो यहाँ से, बट ये है ना एक्सेप्ट दिस, हम कहते हैं कि एक्सेप्ट आई डोंट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट पीस, कि मुझे शांति से अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट हम पूछ रहे हैं कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक ग्लास वाटर चाहिए, तो वहां पर हम एक कोई वर्ड यूज करते हैं, नाउन प्रोनाउन, कुछ भी ऐसी चीज यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रीपोजिशनल, वो हो जाता है कि प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही है ना, पूरा क्लोज ही प्रीपोजिशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरा क्लोज, ठीक है, समझ आया ना। तो पूरा क्लोज क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशन क्लोज हो जाएगा, और ये एक्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, शी मैरिड एट 18 एंड गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर, कि उसकी मैरिज की, उसकी शादी कब हो गई थी, 18 साल की थी तभी हो गई थी, और उसके बाद उसका क्या फर्स्ट चाइल्ड को उसने बर्थ दिया, तो देयर आफ्टर, तो देयर आफ्टर यहाँ पे एडवर्ब है कि मैरिज के बाद उसने क्या दिया, बर्थ, चाइल्ड को बर्थ दिया, तो उसने बच्चे को जन्म दिया किसके, शादी के बाद, तो ये देयर आफ्टर किसको डिफाइन कर रहा है, मैरिज को, तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। देखो ये भी वही वाला हैगा कि इसमें ऑप्शन इसमें भी गलत दिए होंगे। क्लास क्या है, क्लास क्या है, नाउन है, और हिज क्या हो जाएगा, नाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, पॉजेसिव प्रोनाउन दे दिया। ये ऐसे है ना, 2-3 बार काफी बार देखा हुआ गया है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव, जहाँ पे प्रोजेसिव एडजेक्टिव देना हो वहाँ प्रोनाउन दे देता है, प्रोनाउन देना हो एडजेक्टिव दे देता है, एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो जाता है ऐसी चीजों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आप याद रखना पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा ऐसा नहीं है कि गलत ही देगा, ठीक है, सही भी देता है, कभी कभी हो जाता है एग्जामिनर से भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा। नेक्स्ट, द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र, तो रिवर कैसी है, माइटी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग हो, काफी फ्लो हो उसका, तो उसको रिवर क्या है, नाउन है, तो उसको कौन डिफाइन कर रहा है, माइटी, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। ये फॉर हिमसेल्फ, फॉर के बाद, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और हिमसेल्फ क्या होता है, प्रोनाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन, तो ऑलवेज क्या होगा हमारा यहाँ पे, प्रिंसिपल ने कहा हमें क्या रहना चाहिए, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को डिफाइन क्या कर रहा है हमारा, ऑलवेज कर रहा है, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन क्या है हमारा, वर्ब है, और वर्ब को कौन डिफाइन कर रहा है हमारा, ऑलवेज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा एडवर्ब, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 50, देखते हैं 50 क्या कह रहा है हमारा, द रिवर दैट फ्लो थ्रू द विलेज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी, तो जो रिवर, द क्या है हमारा, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद सिर्फ एक ही वर्ड है, तो क्या होगा, नाउन होगा, सिंपल, धड़ से आंसर मार दो, ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे, नेक्स्ट कह रहा है हु कम फर्स्ट इन द रेस, कि हु कम, कम क्या, फर्स्ट, कम से पूछ रहा है ना, कम फर्स्ट, कम फर्स्ट, तो कम क्या है, वर्ब है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है फर्स्ट, कि कम कैसे आया, फर्स्ट आया, कौन फर्स्ट आया, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप कहोगे कि फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट,
बैच, फर्स्ट पेन, फर्स्ट पोजीशन, तो ये क्या है, एडजेक्टिव होता है। बट यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पार्ट ऑफ स्पीच करो तो क्वेश्चन को है ना ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको श्योर करेंगे कि आप 10 क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनको, ये क्वेश्चन 10 ऐसे होते हैं कि इनको गलत करना या छोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ठीक है। इट इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है नेसेसरी, तो इट इज नेसेसरी, इट को डिफाइन करना है नेसेसरी, तो इट क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देंगे टर्न राइट। टर्न क्या है, हमारी वर्ब है, और क्या कह रहा है, टर्न राइट, टर्न राइट, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। तो टर्न राइट वर्ब को डिफाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। स्विमिंग, स्विमिंग जैसे वहां स्मोकिंग आया था ऐसे यहाँ स्विमिंग आ गया, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या आ जाएगा, जिरंड आ जाएगा, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, माई आर्म आर एचिंग टेरिबली, तो एचिंग क्या है कि मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, कैसे, बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, तो वर्ब, वर्ब को कौन डिफाइन कर रहा है, एडवर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो देखो सिंपल ही है, बस आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। नेक्स्ट है, और ये है ना, ये 61 से लेके 70 तक जो ये क्वेश्चन लगाए हुए हैं, ये आपके इसी लास्ट टाइम के सीडीएस वन वाले के, सीडीएस वन 2026 वाले के ही क्वेश्चन है, ठीक है। सीडीएस वन 2026 के ही पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत पुराने हैं, ये लास्ट टाइम वाले ही है, और आप देखो कैसे आए हैं, ठीक। तो डरना नहीं है इनसे, बहुत इजीली हो जाएगा। द लोकल काउंसिल कुड नोट फाइनेंस, तो कुड क्या है हमारा, यहाँ मॉडल है, मॉडल के बाद फाइनेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, द लोकल काउंसिल क्या हो जाएगी, हमारी नाउन हो जाएगी। काउंसिल नाउन है, लोकल कैसी है, एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर अलग अलग करें। और द हमारा आर्टिकल है, ठीक है, द यहाँ पे फिर आर्टिकल, प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी मेट, we met a lot of interesting people during our winter holiday, कि हम बहुत से इंटरेस्टिंग पीपल से मिले, कब, अपने छुट्टियों के टाइम पे। देखो अगर कोई भी ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग के बाद आता है ना वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता, तो ड्यूरिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है। लेकिन अगर नाउन आया हो, प्रोनाउन आया हो, या नाउन फ्रेजेस आया हो, क्या नाउन फ्रेज, तो क्या आ जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और विंटर हॉलीडे के बाद कोई वर्ड तो आई नहीं है, तो क्या हो जाएगी, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विक्की रिफ्यूज टू ज्वाइन द ट्रैक टू द हिल बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ हाइट, कि उसे किससे डर लगता था, हाइट से। देखो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, हाइट किसी चीज का नाम है, प्रोनाउन तो है नहीं, ठीक है। हाइट के बारे में बात कर रहा है तो क्या है, नाउन है, तो डायरेक्ट क्या लगा दो, सिंपल नाउन। तो देखो कितने इजी भी आए हैं, आए ना इजी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड लेफ्ट फॉर 19,400 to 33,542, तो लेफ्ट क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड, तो लेफ्ट क्या आ जाएगा, यहाँ वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक सब्जेक्ट है, ये इसको बॉक्सेस को डिफाइन कर रहा है, तो एडजेक्टिव है, लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अमर, नेक्स्ट है अमर एंश्योर दैट टाइमली डिलीवरी, डिलीवरी क्या है हमारा, नाउन है, और कैसी डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी, तो क्या हो जाएगा, नाउन को डिफाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, समझ आया ना। तो ये लास्ट टाइम वाले ही है, और देखो कितने सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द आर्टिस्ट ट्रेंच अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुसियाज्मली, तो जो देखो द आर्टिस्ट, द क्या है, आर्टिकल हो गया, आर्टिस्ट क्या हो गया, नाउन हो गया, अराउंड क्या हो गया, हमारी प्रीपोजिशन हो गई, या ठीक है,
प्रीपोजिशन क्या है, ये एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पार्च अराउंड की जो इधर उधर टहल रहा था, कैसे टहल रहा था, जो इधर उधर टहल रहा था, ठीक है, स्टेज पे, तो क्या ऐसा हो जाएगा, अराउंड क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा, पार्च क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पुट द फोक एंड नाइफ, देखो एंड कंजक्शन है, यहाँ फोक और नाइफ को कनेक्ट कर रहा है, इन द कटलरी बॉक्स, तो इन क्या हो जाएगा, इन वर्ब तो नहीं है, डिटर्मिनर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इसलिए नहीं है, द कटलरी बॉक्स के बाद वर्ब नहीं है, वर्ब होती तो कंजक्शन भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि सी कम स्लोली अप टू द मेन डोर, कम कैसे, कम को मैनर बताया था कि हाउ, कम हाउ, हाउ क्या कह रहा था, एडवर्ब, तो स्लोली, कम कैसे, स्लोली, तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओ नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन, तो ओ नो क्या हो जाएगा हमारा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सडन फीलिंग बता रहा है, ठीक। देखो नेक्स्ट, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, दे क्या है, दे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, सब्जेक्ट क्या होगा, या नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, नाउन ये है नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड, तो कैसा क्लाउड, डल क्लाउड, डल ग्रे क्लाउड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, तो ओवर क्या हो जाएगा, ओवर के बाद द, मीटिंग आर्टिकल प्लस नाउन है, तो इसके बाद आता है प्रीपोजिशन के, तो प्रिसाइडिंग ओवर क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन, और ये प्रिसाइडिंग के बाद ओवर फिक्स प्रीपोजिशन होती है, ठीक है, प्रिसाइडिंग के बाद ओवर क्या होती है हमारी, फिक्स प्रीपोजिशन होती है, तो नेक्स्ट टाइम अगर फिक्स प्रीपोजिशन आए तो इसे अलग से लिख देना, जो फिक्स प्रीपोजिशन मैंने कहा आपने कहीं भी लिख रखी होंगी तो उन्हीं के साथ लिख लेना। द कैश मशीन परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम, कैश मशीन क्या है हमारी, नाउन होगी, मशीन नाउन है, कैश कैसा हो जाएगा, इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या, परमिट क्या आई, वर्ब आई, वर्ब कैसे आई, प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, तो लूजली क्या होगा, बेस्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब को कौन डिफाइन करेगा हमारा, एडवर्ब डिफाइन करेगा, तो लूजली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, यहाँ पे सिंस है ना, बिकॉज की दे रहा है कि बिकॉज बच्चों के पास बहुत ज्यादा होमवर्क था, तो इसलिए उनके पास जो प्ले टाइम था वो कैसा था, बहुत लिमिटेड था। देयर क्या होगा, देयर हो गया हमारा एडजेक्टिव, प्ले टाइम हो जाएगा नाउन, तो ये हो जाएगा नाउन। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, सारे 50 के 50 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर थे, और उन्हीं की कटिंग से लगाया कि आपको ये ना लगे ज्यादा इजी है या कुछ क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, तो जैसे भी थे एकदम मीडियम आते हैं, ना ज्यादा हार्ड आएंगे ना ज्यादा इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन एक दो हार्ड भी आएगा और एक दो इजी भी आएगा, तो सबका मिक्सअप आएगा। इसके बेसिक के लिए आप पहली वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरा बेसिक कवर करा दिया है आपको, और ये 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और आपको आई विल इंश्योर कि आपको 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन वहां पे अच्छे से कर पाओ, बस इनका रिवीजन कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जो भी नया हो वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी सीडीएस के लिए और सारे सब्जेक्ट को भी हम इसी तरह रिवाइज करेंगे जैसे हमने पार्ट ऑफ स्पीच को तैयार किया है, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।